वेलकम गाइज, एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PNST कट ऑफ के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर हमारे कितने रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा क्या कट ऑफ रहने वाला है। सो गाइज, उससे पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। कट ऑफ से पहले वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। सो गाइज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको PNST NMTST के हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चेकआउट हम कर लेते हैं। और अभी तक आपने रिजल्ट चेक नहीं किया तो रिजल्ट चेक कर लीजिए और फेसबुक पे हमें बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है, ताकि हमको एनालिसिस करने में आसानी रहे। फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर हमारा रिजल्ट चेकआउट नहीं हो पा रहा है। सो गाइज, साइड बिजी रहने की वजह से कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। डोंट वरी, आप वंस अगेन ट्राई कीजिए, आपका रिजल्ट 100% चेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं और आपका जो PNST का कट ऑफ है वो हम यहाँ पर बारीकी से जान लेते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये टेबल आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जी हाँ, बोल याद होनी चाहिए, ऐसा मानो आप, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो अनारक्षित है उनके लिए 144 सीटें यहाँ पर दे रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसी प्रकार AWS वालों के लिए 54 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 108 और अनुसूचित जाति के लिए 90 और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 144 सीटें यहाँ पर दे रखी है। टोटल अगर हम बात करें तो 540 सीटें, ये सीटें फ्री अब कॉस्ट यानी कि फ्री सीट से, ठीक है। अगर इनमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपका कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगता है, बदले में आपको फंड और मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इनके अलावा भी 390 सीट आपके पास पेड सीट है गाइस। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 390 पेड सीट है। वो उनका जो अब आप बोलेंगे सर OBC के लिए कितनी है, जनरल वालों के लिए कितनी है, SC/ST वालों के लिए कितनी पेड सीट, यहाँ पे तो ये फ्री सीट का तो आपने बता दिया, बट उसका भी बताइए, तो उसका भी बताएंगे गाइज। हम सब कुछ हम आपको बताएंगे गाइज। PNST वालों की फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से, ठीक है। NMTST और PNST वालों के लिए तो ये तो क्लियर है। बट गाइज यहाँ पर देखिए 144 सीट दोनों के लिए OBC जनरल वालों के सेम यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंस्ट्रक्शन जैसे कि पेड सीट के बारे में, तब आपको कटअप और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पेड सीट देख लेते हैं। सो गाइज, लीजिए आपके लिए हाजिर है पेड सीटों का इंस्ट्रक्शन। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर टोटल 390 सीटें जैसे कि मैंने आपसे बोला था, और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है ये भी हमने आपको बता दिया। PNST वालों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हर अपडेट हम आपको देते हैं, कितना भी प्रयास हमको करना पड़े, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट कर देता है और लाइक बहुत ज़्यादा आता है PNST वालों की तरफ से, ठीक है। NMTST वालों के लिए भी वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी, आपको हिताश नहीं होना है कि आप उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गाइज, ये जो पेड सीट है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 कौन कौन सी है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, ठीक है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज JMS भोपाल, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज GRMC ग्वालियर, और यहाँ पर सागर की और रेवा की और जबलपुर की। ये आपके पास कहाँ पर कितनी सीटें देख लो। इंदौर में 120 सीटें, बहुत अच्छी बात है। भोपाल में 60 ग्वालियर में 60, सागर में 60, रेवा और जबलपुर में भी, रेवा में 30 है गाइज, ठीक है, जबलपुर में 60 है। टोटल 390, ठीक है, 319 सीटें, क्लियर। अब ये क्लासीफाई भी हो गया है। ST के लिए 20% इंदौर में, ठीक है, 120 का 20% चॉइस सीट है, ठीक है। और भोपाल में 12 सीटें, ग्वालियर में 12 है टोल, ठीक है। तो ये ST का कैटेगराइज यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि 390 में से ST वालों के लिए 78, ठीक है, सीट से। SC के लिए 62 सीटें टोटल 390 में से। अब AWS वालों के लिए 39, ठीक है, यानी कि 39 सीटें। अब आप बोलेंगे सर OBC और जनरल वालों का यहाँ पर क्यों नहीं दे रखा है। देख पा रहे होंगे कि स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो स्टार का मतलब क्या है, तो स्टार का मतलब है गाइज आपके लिए, यहाँ देखिए, आप थोड़ा सा रीड कीजिए, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। मानिए उच्च न्यायालय में OBC के आरक्षण के संबंध में याचिका दायर है, ठीक है। न्यायालय के निर्णय के प्रक्षेप से OBC और सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं का निर्धारित किया जाएगा। ये इनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, इनको ये सोल्व करेंगे, ठीक है।
स्वशासी नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर में 390 सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में अलग से जारी की जाएगी। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर हम समाचार रोजाना थोड़ा देखेंगे, तो हम आपको बता देंगे ना, डोंट वरी, चैनल पे वीडियो मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस किया हुआ है PNST के हर अपडेट पाने के लिए, तो आपको मिलेगा ऐसे ही। अब बात कर लेते हैं, वापस अपने फ्री सीट पे आ जाते हैं और कट ऑफ जान लेते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। सो गाइज ये है आपकी फ्री सीट्स, बट यहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो वैसा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आप यहाँ पर अनारक्षित के लिए 144 देख रहे हो, बट वैसा कुछ भी नहीं है। हम आपको पहले बता दें, तभी तो हम आपको समझाने के लिए पहले ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, वरना हम डायरेक्ट ही बता देते आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है, बट आपको समझ में नहीं आता। ठीक है। सो गाइज यहाँ पर जानने वाली यह बात है कि यहाँ पर जो दे रखा है ना, जैसे कि इनके लिए इतनी सीट है, बट इनमें जब एडमिशन होते हैं काउंसलिंग के थ्रू तो रिजर्वेशन का भी ख्याल रखना होता है। अब आप बोल देंगे सर इसमें तो सिंपल सी बात है, जिनके 144 रैंक है उनको मिल जाएगा जनरल में, जिनके AWS में 54 हैं उनको मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बट गाइस, इतना सिंपल होता तो फिर कट ऑफ जानना ही क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका जो रहता है ना, हम आपको बताते हैं। अनारक्षित के लिए 144 सीटें हैं, बट वो जनरल वालों के लिए प्योर नहीं है, क्योंकि अगर मान लो SC ST और OBC से कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट टॉपर आ जाता है, ध्यान से सुना, SC ST OBC और AWS से कोई भी स्टूडेंट टॉपर आ जाता है तो वो जनरल की सीट ले जाता है। सिंपल सी बात है, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मान लो 10 स्टूडेंट टॉपर आ गए, अच्छे आ गए, मतलब OBC SC ST से, तो माइनस कर दो 10 ये जनरल की सीटों से। सो गाइज ये क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। SC ST वालों को, OBC वालों कोई भी ले सकता है, अगर वो अच्छा रैंक हासिल कर लेता है तो वो जनरल कैटेगरी की सीट ले जाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार मान लो 20 कैंडिडेट ने टॉप कर लिया, अच्छे आ गए, मतलब जनरल वालों से कुछ ज़्यादा अंक ले आए हो, तो 144 में से अगर 20 स्टूडेंट आ गए तो पहले तो 10 में से 134 आ रहे थे, अब तो 184 सीटें फिर जनरल वालों के लिए बचेगी। अगर मान लो यहाँ पर 30 कैंडिडेट आ गए, तो खुद अनुमान लगा सकते हो, 30 कैंडिडेट अच्छे आ गए, जनरल वालों से अच्छे अंक ले आए, तो इनके पास तो बस 114 सीटें बची फिर जनरल वालों के लिए। तो ये रहता है, फिर कट ऑफ इस हिसाब से निकाली जाती है। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर क्या SC ST वालों के भी सीटें कोई और ले सकता है क्या? इनमें ऐसा नहीं है, इनकी सीटें कोई नहीं ले सकता, इनकी सेफ है। ठीक है। ये भले ही OBC की ले सकते हैं, जनरल की ले सकते हैं, बट इनकी कोई नहीं ले सकता, ऐसा इसमें क्राइटेरिया रहता है। तो अब इस हिसाब से आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है वो हम आपको दिखाते हैं। इसका पहले क्राइटेरिया देख लो कि ये जो है ना, जैसे 144 तो है, बट कहाँ से किस कॉलेज में कितनी है वो देख लो। ये रहा पूरा चार्ट पैटर्न आपके सामने, सब कुछ क्लियर करते हैं ताकि स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट ना रहे। जैसे कि यहाँ पर आप देख लो कि रानी दुर्गावती BS नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है, जबलपुर में, यहाँ पर 60 सीट है, तो 60 सीट में से 10% तो AWS वाले के लिए ही है, यानी कि 60 का 10% कितना होता है 6, तो 6 सीटें वहाँ पर AWS वालों के लिए, और जनरल वालों के लिए 15 सीट है। अभी भी और भी आपको झटका लगने वाला है थोड़ा सा, बट वो ऐसा नहीं है, आपको नेगेटिव में मत लेना इसको, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हम आपको पॉजिटिव वे भी दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख लो 15 सीटें, और अनुसूचित जाति जनजाति का यहाँ पर देख लो 16%, 20%, और अन्य पिछड़ा वर्ग का सेम है, जनरल और OBC का। ठीक है। तो गैस यहाँ पर आप जब देखोगे 144 सीट हमने आपको जनरल वालों के लिए दिखाई थी, अभी 144 सीट, और OBC वालों के लिए भी 144 दिखाई थी, बट उनमें से अभी देखना नीचे देखोगे आप, ये देखो, बट वो 144 नहीं है, क्योंकि उनमें से भी 9 सीटें तो आशा कार्यकर्ता वाले हैं। ये देखो, ये जनरल और OBC के पास में ही है, तो 144 में से गाइज 9 सीटें तो आप निकाल दो, आशा कार्यकर्ताओं के लिए बची 135, वो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है। उसी प्रकार OBC की भी 144 देखी थी हमने लिस्ट में, तो उनमें से भी 9 सीटें आशा कार्यकर्ता के लिए निकाल दो, 135 बचेगी। सभी में से निकालनी है, ऐसा नहीं कि OBC जनरल वालों के, SC ST वालों से भी निकलेगी आशा कार्यकर्ता की 9 सीटें, सभी से 9 सीटें तो आशा कार्यकर्ता वालों के लिए निकलेगी। इस हिसाब से निकाल लो, सब में से 9 माइनस करते निकल जाओ, 9 सीटें निकाल दो, क्योंकि ये तो आशा कार्यकर्ता की है, और सभी स्टूडेंट आशा कार्यकर्ता नहीं होता, क्योंकि सभी बहुत सारे ज़्यादातर 90% स्टूडेंट क्या होते हैं, 12th पास आउट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के होते हैं। ठीक है।
90% स्टूडेंट हमको यही मिले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पास आउट। तो यही करना है कि इनमें से 9 सीटें तो निकाल दो आप आशा कार्यकर्ताओं के लिए। जो बची है ना उन पे देखो, फिर आप उनसे निकालनी पड़ेगी फिर कट ऑफ, और कट ऑफ में भी रिजर्वेशन का ध्यान रखना होता है। और ये सारी चीज़ें हम फोकस में रखते हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छा समझ में आए। सो गाइज, ये फ्री सीटों का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए सभी ये फ्री सीट है, यहाँ पर कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा और यहाँ पर सिलेक्शन होना अच्छी बात है। जैसे कि उज्जैन के लिए बीएस नरसिंह महाविद्यालय, देवास, सतना, रायसेन, दतिया, विदिशा, ठीक है, मंदसौर, यहाँ पर आपका नंबर आता है तो बहुत अच्छी बात आपके लिए रहती है। अब बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ अब इस हिसाब से क्या रहने वाला है, यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। सो गाइज, हमने ये सारा ध्यान में रखते हुए आपके लिए कट ऑफ तैयार किया है। तो जनरल वालों के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, इनके लिए 130, ठीक है, 130 रैंक आपका होना चाहिए, तब तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो इनका 200 रैंक, 200 तक अगर आपकी रैंक है तो बेस्ट है आपके लिए, अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ईडब्ल्यूएस वालों की अगर हम बात करें तो 95 या 94 तक अगर आपके रैंक है तो अपने आप को सेफ समझ सकते हो। अब बात करते हैं एससी में अगर आपके, ठीक है, एससी में अगर आपके 155 तक रैंक है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, ठीक है। एसटी की अगर हम बात करें गाइज तो उनके 188 तक अगर रैंक है, 188, ठीक है, 188 जिसको आप बोलते हो, एसटी के लिए 188। तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है गाइज। जनरल 130, ओबीसी 200, ईडब्ल्यूएस वाले 95 रैंक और एससी वाले 155 और एसटी वाले 188। ये लिख लो आप कहीं पर भी, ठीक है। ये रैंक अगर आपके है गाइस कैटेगरी वाइज तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब आप बोलेंगे सर जनरल में अगर आप हमारे 130 नहीं है, 135 आगे तो फिर क्या होगा। ओबीसी में अगर हम हमारे 200 नहीं आई, 202 आ गया, 205 आ गया, मानो ऊपर कोई भी 5-10 आगे हो गया तो डरना नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सभी काउंसलिंग थोड़ी करवाएंगे। ये तो ये मान के चल रहे हैं हम कि सभी काउंसलिंग करवा रहे हैं, उस हिसाब से ये कट ऑफ जारी किए, ये रैंक आपकी होना चाहिए, ठीक है ना। ये रैंक निकली है कि अगर आप जनरल से है तो 130 रैंक आपकी होनी चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी वाले 200 होना चाहिए रैंक, ईडब्ल्यूएस का 95 रैंक होना चाहिए, एससी वालों का 155 रैंक होना चाहिए, एसटी वालों का 188 रैंक होना चाहिए, ठीक है। 1-2 रैंक आगे पीछे हो सकता है गाइस, क्योंकि काउंसलिंग कौन कौन करवा रहा है ये इफेक्ट पड़ता है बहुत सारा। जैसे मान लो अगर जनरल वालों का किसी का 135 आ गया तो उसका भी हो सकता है, क्योंकि सभी काउंसलिंग थोड़ी ना करवाएंगे। मान लो किसी के 40 रैंक है, 40 रैंक है, किसी के 41 है और किसी के 42 है। ये रैंक वाले स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं करवा रहे, मान लो नहीं करवा रहे, क्योंकि बहुत सारे अदर कोर्स ज्वाइन कर लेते, वो वेट नहीं करते कोई दूसरा कोर्स, या फिर उनका मूड चेंज हो जाता है। तो अब ये सीटें किन को मिलेगी, खाली थोड़ी ना रहेगी जिनके ज़्यादा रैंक है। जैसे कि जनरल के 130 से अगर मान लो 135 भी है, फिर वो उनकी जगह ले लेंगे तो उनको मिल जाएगी, तो हो गया ना 135 वाले का भी सिलेक्शन। तो ये रहता है गाइस जिसमें पंडा है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। तो ये इस प्रकार से, और कितना परसेंटेज, तो परसेंटेज जनरल वालों के लिए सेम ऑलमोस्ट वही रहेगा, 80% के लगभग, ठीक है। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो उनका भी 80% के लगभग जाएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का भी उतना ही जाएगा 80%, और एससी एसटी वालों का 70% जाएगा, ठीक है। इतना निकल के आएगा कंक्लूजन। हाँ, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ पर रैंक इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए, क्योंकि रैंक के हिसाब से ही तो आपका सिलेक्शन होता है। और सभी स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट आपको मिल जाएगी, मेरिट लिस्ट के हिसाब से होता है। मेरिट लिस्ट आपको बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी गाइज, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। आपके पास फ्री सीटें है 540 और पेड सीटें है 390, कहीं पर तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, डोंट वरी। सो गाइज, अगर हम आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर देख लो आप, मध्य प्रदेश लोक सेवा, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण यहाँ पर लागू होगा, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा, उनके पास अगर दावा करता है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए गाइज, ठीक है, जो कि आपके पास होगा, उसको रिवेन्यू करा लिया करो 6 महीने के 6 महीने। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको दिखा देते हैं, अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों में बेगा, सहरिया और इन जातियों में प्रवेश दिया जाएगा, इनको बहुत जल्द दे दिया जाता है, ठीक है, मेरिट के बेस पे मिल जाता है इनको। तो आरक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एडमिशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्थिक रूप
रूप से जो कमज़ोर है ना गाइस, उनको 10% का रिजर्वेशन आरक्षण दिया जाएगा, 10% का, जो EWS में आते हैं। अगर आपके पास भी EWS सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कीजिए, आपको भी 10% का आरक्षण मिलेगा। बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अब आप बोलेंगे सर कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, तो यहाँ पर आप देख लो कि मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के सफल अभ्यर्थियों यानी कि एलिजिबल माने जाएंगे जिन्होंने कुल अंक में से, अगर मान लो अगर आप जनरल OBC से आते हो तो आपको 45% हासिल किया हो इंट्रांस एग्जाम में, तब आप काउंसलिंग के लिए काबिल हो, ठीक है। और जिन्होंने रिजर्व कैटेगरी में जैसे कि SC/ST से अगर आप हो तो 40% प्राप्त किया हो, ठीक है, तो ये एलिजिबल हो आप काउंसलिंग के लिए गाइस, ठीक है। तो कट ऑफ हमने आपको दिखाई दी। अगर आपको कोई भी इसमें वेरिएशन आता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सुझाव आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बस आपको इतना सा याद रखना है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अनरिजर्व यानी कि जनरल वालों के लिए आपको 130 याद रखना है, ठीक है, और OBC वालों के लिए 200, और EWS वालों के लिए 95, और SC वालों के लिए 155, और ST वालों के लिए 188। ये रैंक आपको याद रखनी है। अगर यहाँ तक आपकी रैंक है तो आपसे आपको समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। अगर इससे आगे पीछे भी हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपकी जो भी रैंक है, आपका रिजल्ट प्लीज़ फेसबुक पे बताइए। फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि हमको कंक्लूजन निकालने में आसानी हो। फेसबुक का लिंक नीचे दिया हुआ है। कोई भी समस्या हो तो फेसबुक पे आप हमसे बातें कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बातें कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गाइज।